श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 की है। इस बार की हरतालिका तीज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हरतालिका तीज के साथ साथ सोमवार भी है और हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के लिए ही किया जाता है। सोमवार को हरतालिका तीज होने की वजह से ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन किया गया उपाय बहुत ही लाभदायक होता है। आज हम उन उपायों के बारे में बात करेंगे जो हरतालिका तीज और सोमवार को किए जाते हैं। आज के दिन किए गए उपायों से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। हरतालिका तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन कुंवारी लड़कियां और महिलाएं व्रत करती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती है। जी बताते हैं कि यदि कोई हरतालिका तीज का व्रत नहीं कर सकता है तो हरतालिका तीज पर जो फुलेरा लगता है उसके दर्शन कर लेने से भी पूरे व्रत का फल मिलता है। 5 फुलेरा का दर्शन करने से 16 सोमवार का जितना फल मिलता है और सारी इच्छाएं पूरी होती है। हरतालिका तीज शाम को प्रदोष काल के समय मनाई जाती है और प्रदोष काल का समय होता है 5:30 से चालू होकर 6:30 बजे तक का। प्रदोष काल के समय आपको जो उपाय करना है उसके लिए आपको 5 अलग अलग वृक्षों की 5 पत्तियां लेनी है। कोई भी 5 वृक्ष हो सकते हैं, जैसे आम का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष या कनेर का वृक्ष, और भगवान शिव को जो सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं उसका वृक्ष, गुलाब के पेड़ की पत्तियाँ, मतलब इन 5 वृक्षों में से सब में से एक एक पत्तियाँ लेनी है। अब आपको करना ये है कि 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेकर भगवान शिव को समर्पित करनी है और जहाँ पर फुलेरा लगाएंगे, जब आप व्रत नहीं कर रहे हैं और फुलेरा नहीं लगाया है तो जहाँ भी आप दर्शन करने के लिए जाएंगे वहाँ आपको ये पत्तियाँ भगवान शिव को समर्पित करनी है। 5 पेड़ों की 5 पत्तियाँ लेके जाना है। चाहे तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी उनको समर्पित कर सकते हैं। आपको 5 फुलेरा पर 5-5 पत्तियाँ समर्पित करनी है। यदि आपने व्रत नहीं भी किया है तो आपको पूरे व्रत का फल मिलेगा। गुरुजी बोलते हैं कि यदि आपने किसी कारणवश व्रत नहीं भी किया है तो आपको फुलेरा का दर्शन करने से और 5 पत्तियों को समर्पित करने से पूरे व्रत का फल मिलता है। दूसरा उपाय, इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक चाहिए। उन दीपकों को देसी घी में भरना है और गोल बत्ती लगानी है। उन दियों को देसी घी से भरकर एक प्लेट में रख लेना है और उनको प्लेट में रखकर आपको सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहाँ जाकर आपको भगवान शिव के मंदिर में एक दिया जलाकर रखना है। उसके बाद दूसरा दिया आपको बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाकर जलाना है और उस वृक्ष के नीचे जलाने के बाद आपको तीसरा दिया पीपल वृक्ष के नीचे जला के रखना है और चौथा दिया आपको आंवला वृक्ष के नीचे रखना है। जो 5वां दिया बचेगा उसको आप घर लेके आ जाए और अपने जो मुख्य द्वार है वहाँ पर अंदर की तरफ जब जाते हैं तो जो सीधा हाथ होता है वहाँ पर आपको वो दिया जलाकर रखना है, बाहर की तरफ जो आपका सीधा हाथ होता है वहाँ पर, और अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे क्योंकि हरतालिका तीज और सोमवार होने की वजह से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना अवश्य पूरी होंगी।